हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आई हूँ, ये जो देख रहे हो कलेक्शन, ये है गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी कलेक्शन। और ये है शादी का जोड़ा, मतलब साड़ी, बनारसी साड़ी और शादी टाइप कुछ कलेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की फ़ोटो देख के तो फ्रंट को देख के पता ही चल गया कि कौन सा वीडियो है ये। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। मेरी 2 सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था, काफ़ी दिन से कह रहे कि आप ये वीडियो डालो, और वीडियो डालोगे तो सब्सक्राइबर्स भी होंगे, ये वो। तो हाँ, होता तो नहीं है। वीडियो करना इतना आसान नहीं होता, वो भी अकेले कोई सपोर्ट नहीं होता है सपोर्ट करने के लिए। काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है वीडियोस शूट करना, सब कुछ। एडिटिंग तो है ही, बट शूट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। खुद के लिए अकेले करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं फ़र्स्ट यही बोलूँगी, ये जो वीडियो रिक्वेस्ट था, मेरी 2 सब्सक्राइबर हमें मतलब कुछ दिन से ही मेल कर रहे, करो। सो मैं यही बोलूँगी, हाँ, जिनको जो रिक्वेस्ट होगा करोगे तो ज़रूर पॉसिबल होगा, तो मैं करूँगी वही वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ कि लोग दे रहे हैं ऐसे वीडियोस। सो मैं सोचा था, फिर भी मैं करना नहीं चाहती थी, बिकॉज़ इसका रीज़न है, वो भी मैं बोलूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मेरी ये वीडियो। और इसका मैं क्यों नहीं कर रही हूँ वो भी मैं धीरे धीरे वीडियो के साथ बोलती रहूँगी, आप लोग देखना, ठीक है। तो शुरू करती हूँ। मेरी शादी तो हुई है, मेरे बारे में मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं जानते हैं, और मैं ज़रूर मेरे बारे में ज़रूर मैं इंट्रोडक्शन करूँगी, वो वीडियो भी डालूँगी। क्योंकि क्या होता है, सब्सक्राइबर अगर बढ़ते जाते हैं तो ही मुझे लगा था कि ठीक होगा वो करना, अभी नहीं। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ते गए तो मैं ज़रूर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस में डालूँगी। और हाँ, डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, अकेले पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी, करती रहूँगी, धीरे धीरे थोड़ा करना पड़ेगा। तो हाँ, मेरी शादी हुई है, पर शादी का ये है कि मेरी शादी की कोई कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं दे नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं सोच रही हूँ आजकल कि मैं मेरी शादी के बारे में कुछ बोलूँगी। हाँ, मेरी शादी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज नहीं। मम्मी पापा के मतलब मम्मी पापा का कोई इच्छा नहीं था इस शादी में। कोई क्या कहूँगी, हिंदी में बोलती है कि उनके इच्छा के विरुद्ध मैंने शादी की थी, लव मैरिज। और मेरे रिश्तेदार के अंदर ही मैंने शादी की, ठीक है। तो मतलब रिलेटिव के अंदर ही मैंने शादी की, थोड़ा सा दूर का रिलेशन है ये। जब शादी मतलब मैं लव मैरिज हुई थी तो कोई ओकेशन वगैरह नहीं हुआ है। तो उसके अलावा मेरी रजिस्ट्री, मेरी मम्मी पापा ने शादी करने के बाद रजिस्ट्री हो ही नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने रजिस्ट्री किया ही नहीं था। तो वो मेरी मम्मी पापा, जब मेरे पापा बेसिकली मान गए थे, उसके बाद जब घर आए, फिर बहुत सोचा था बहुत कुछ करूँगी। मम्मी पापा की कुछ पैसे की प्रॉब्लम की वजह से कोई मतलब रिसेप्शन पार्टी वगैरह कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, रजिस्ट्री करवाई मम्मी, और उसके दौरान जितना हैसियत है उससे ज़्यादा ही दिया है मुझे।
और उससे ज़्यादा ही दिया है, और कुछ बाकी है अभी भी देना, क्योंकि मम्मी पापा के कोई बेटे तो है नहीं और मेरे पापा कोई अमीर तो है नहीं। तो मैंने पसंद करके आदि इंडियन सिल्क हाउस से मैंने ये साड़ी ली। ये है वो, थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा हैवी तो होती है, ये बंगालीज़ की खासियत है। ये है बनारसी, ये है आदि इंडियन सिल्क हाउस की साड़ी। ये बनारसी है। बनारसी तो थोड़ा सा हैवी होता ही है इसके वर्क के वजह से, ये जरी की वजह से। तो ये आंचल है, ये देखिए, रेड मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं इसको खोलती हूँ। ये आंचल देखिए, ये है आंचल, आपको देखिए कलर तो रेड है और इसके अंदर है, ये पटली पल्लू है, ठीक है, मतलब जो कूची के साइड ये है। आप कलर देखो, ये देखो, ठीक है, सो ये है कलर। पूरे बॉडी में ऐसा है टेम्पल, और कूची के जो साइड है वो कुछ ऐसा ये है, कूची के साइड ऐसा है, ठीक है। ये कूची के साइड नीच में कूची में रहती है, और बॉडी में कुछ ऐसा है, और आंचल ऐसा, आंचल ऐसा। ये देखिए आंचल। और मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी पापा ने मेरे हस्बैंड को इसके साथ दिया था पंजाबी और नीचे धोती, और उसके साथ और एक चीज़ भी दिया था, शेरवानी। तो सोचा था करेंगे रिसेप्शन पर, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसका ब्लाउज़ ये है, ग्लास हाथ था। यहाँ पे भी काम किया हुआ है, और बैक साइड मैंने गोल रखा है, सिंपल सा। सो ये है मेरी शादी, बोलिए कुछ भी बोलिए, तो ये उस टाइम दिया था। और उसके साथ दो वो ओढ़ना होती है, हमारे यहाँ मुकुट, शोला की मुकुट पहनते हैं, बंगालीज़ को तो पता ही होगा। तो एक गोल्डन कलर की लिया था और एक ऐसा, तो ये वाला मैंने पहना ही नहीं। यहाँ लटकन लगा हुआ है, और इस साइड पे भी काम किया हुआ है, इस पे भी ऑपोजिट साइड पे काम किया हुआ है। ये है लटकन, और एक गोल्डन का था, तो गोल्डन का जो दुपट्टा था मैंने इसके साथ पहना है उस टाइम पे, और ये वाला मैंने पहना नहीं, इसको रख दिया। ये भी पसंद आया था और वो भी आया था, तो दोनों ही लिया था, पर फिर वो पहना दिया। जब मुझे सजाया था तब वो ही पहना दिया। उसके बाद अभी दिखाती हूँ, मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है गोल्ड की, क्योंकि मेरे मम्मी पापा फर्नीचर वगैरह सब कुछ दिया है, साड़ी वगैरह, पर अभी तक गोल्ड नहीं दे पाए मुझे, कि मम्मी पापा गोल्ड नहीं दे पाए मुझे अभी तक। मेरे बेटे और मुझे, मेरे हस्बैंड को कपड़ा जितना औकात है उस हिसाब से कपड़ा वगैरह सब कुछ दिया है। और मेरे बेटे को भी अन्नप्राशन के हिसाब से वो तथ्य होती है ट्रे के अंदर, वो जो चीज़, वो कांसा का वाशरूम वगैरह सब कुछ दिया है, स्टील का सेट, वो कांसा का सेट सब कुछ दिया है, पर गोल्ड नहीं दे पाया अभी तक। और उसके अलावा फर्नीचर, घर की टीवी,
को छोड़ के फ्रिज, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल सब कुछ मेरे मम्मी पापा ने दिया है, सिर्फ गोल्ड नहीं दे पाए। तो इसलिए अभी तक मेरे पास गोल्ड नहीं है उतना, इसलिए मैं वीडियो कर नहीं पाती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने दिया नहीं है, इसी हिसाब से मेरे हस्बैंड ने भी मुझे अभी तक 2 चीज़ मैंने बहुत कह के, मेरी मम्मी भी बहुत कुछ कहने के बाद 2 चीज़ मुझे दिया है। उसके अलावा अभी 6 साल होने को है, मेरे हस्बैंड ने अभी तक कोई गोल्ड मुझे नहीं दिया है। और जो चीज़ें करते हैं उससे पता चलता है जब तक मेरी मम्मी पापा नहीं देंगे तब तक वो मुझे गोल्ड की चीज़ें नहीं देंगे। तो शुरुआत करती हूँ पहले से पहले। ये मेरी शादी के बहुत ही पहले की चीज़ है, ये हाथ का ब्रेसलेट कहती है। तो ये चांदी का है, उसके ऊपर गोल्ड का कलर दिया हुआ है। ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए अच्छे से। ये है, ये चांदी के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाया जो कहते हैं, तो हम तो बंगाली में कहते हैं रूपोर ऊपर सोना जल गड़ा। तो ऐसा है, ये मेरी बहुत ही फेवरेट है और आज तक इसको पॉलिश नहीं करना पड़ा। जैसा बचपन से था अभी भी है, वैसे ही पहन रही हूँ। तो ये काफ़ी साल हो गए मैं पहनती नहीं हूँ इसको, पर मेरी काफ़ी फेवरेट है। ये देखिए हाथ में पहनने से कितना अच्छा लगता है देखने में भी। तो ये शादी से पहले का था। उसके बाद मैं बोलूँगी मेरे जो मम्मी ने मुझे ये शादी के बाद मुझे ये सिंदूर दानी दिया था, वो भी ये भी चांदी का है, काफ़ी छोटा। ये देखिए, ये भी चांदी का है, ठीक है। और उसके बाद सिंदूरदानी के बाद ये भी है चांदी के ऊपर पानी चढ़ाया हुआ मंगलसूत्र, ये भी मम्मी ने दिया है। ये देखिए मंगलसूत्र। सो ये भी आप देख सकते हो, ये है कुछ ऐसा वर्क किया हुआ। तो ये गोल्ड का नहीं है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, ये भी मंगलसूत्र। और उसके बाद मम्मी ने ये वाला दिया है शादी के बाद आप देख सकते हो। इसको कमर की चाबी कहती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कमर की। ये देखिए, और उसके बाद मम्मी ने मुझे ये दिया है पैर की, शादी के बाद ये पैर की घुंघरू। मैंने कहा था मुझे सिंपल वाला चाहिए, तो यहाँ लटकन है, ये देखिए यहाँ लटकन है। और ये घुंघरू दिया पैर का। और मुझे ये सोने का नहीं है, मेरे सोने का कोई नेकलेस नहीं है गाइस अभी तक, मम्मी पापा जब देंगे तभी होगा। सो ये चांदी का है, चांदी के ऊपर वर्क किया हुआ है ये वाला नेकलेस। ये भी शादी के बाद ही मम्मी ने दिया था, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तब मैं बाहर रहती थी संबलपुर में। ये देखिए, तो ये है, ठीक है। इसके साथ इसका ईयररिंग है ऐसे लगा हुआ।
और एक नाक पिन है, ये मेरी मौसी ने मुझे दिया है कुछ दिन पहले। मैंने नाक भिगोया है। और ये वाला एक मम्मी ने दिया है नोज पिन। और मेरी कहने के बाद ये मेरे हस्बैंड ने ये वाला नोज पिन मुझे दिया, देख पा रहे हो? ये है सोने की चीज। ये है वो, ऐसा दिखता है। तो ये वाला हस्बैंड ने दिया है कहने के बाद। और मम्मी ने एक सोने की रिंग दी थी, वो टूट गया शादी के बाद, वो टूट गया है। और बहुत बोलने के बाद ये डायमंड की रिंग दिया है हस्बैंड ने। यही दो चीज़ 5 साल में मुझे दिया है। ये है डायमंड की रिंग, ये आप देख सकते हो, यहाँ सेंको से है, ये सेंको से दिया हुआ है। ये है वो डायमंड की रिंग, ये देखिए। मेरी ऐसी हाथ पे ढीला मतलब लूज होती है, ये है वो, ठीक है। और जो लोग मुझे बचपन से प्यार करते हैं वो लोग ने गिफ्ट दिया है ये वाला सोने का क्या कान के। ये एक है मेरी सोने की ईयररिंग, एक ही है। और जो लोग मुझे बचपन से प्यार करते हैं उसी के घर के और एक लोग और एक है जिसको मैं और एक मम्मी पापा की तरह ही देखती हूँ, उन लोगों ने ये वाला नया हाथ का नोआ दिया है। ये भी सेंको का है, सेंको का। ये देखिए, ये है जगन्नाथ, सेंको का है। ये देखिए जगन्नाथ की आँखें, और ये है नोआ यहाँ, ठीक है। तो हो गया, मेरा इतना ही था। अब मैं आपको मेरे पास जो है मेरे बेटे की कुछ चीज़ें वो दिखाऊंगी। मेरा कंप्लीट हो गया है और कुछ नहीं है मेरा, तो चलिए वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ, अभी मेरी बेटे से शुरू करती हूँ। मेरे बेटे की अन्नप्राशन मेरे हस्बैंड ने किया नहीं था जब मैंने बोला, तो फिर बहुत लड़ाई वगैरह करने के बाद उनके पास हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है, तभी पैसा ख़त्म होती है। तो बहुत कहने के बाद फिर कुछ चीज़ें दी है सोने की मेरे हस्बैंड ने, वो भी लड़ाई करने के बाद। जैसे ये चेन, ये सेंको से लिया था ये वाला चेन। और ये जो लॉकेट है, मेरी 5 महीने जब हुई थी, पंचनमित्र देती है, तब ये सोने की लॉकेट मुझे दिया था। तो बेटे के लिए था, तो इसीलिए बेटे की चेन पे ही मैंने ये लगवा दिया था। तो ये है मेरे बेटे की बेबी चेन सोने की। और ये है सोने की बेटे की कंगन। ये भी बहुत कहने के बाद, हर चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ बहुत कहने के बाद होती है, तो बेटे के लिए कुछ करके दिया है। तो ये है, ये वो पहनते पहनते ऐसा हो गया। और जिस ज्वेलरी की दुकान से लिया वो इतना ख़राब दिया है कि देखिए ये तामा निकल आई सोने के बाला के साथ। ये देखिए, उनकी दुकान से बहुत कुछ लिया है, वो मेरे घर के नज़दीक है। मेरे मम्मी पापा से
बहुत पहले लेती थी, पर मतलब अभी उनके दुकान में एकदम ख़राब। इस साल बर्थडे हुआ था और मेरे हस्बैंड ने सेनको में पैसा जमा करने के बाद उन लोगों ने बोला, फिर गई थी इस बार। तो ये वाला सोने का मेरे बेटे के लिए ये बोताम लेके आई हूँ, बटन सोने का 4 लेयर वाला। ये कुछ ऐसा होता है। तो ये वाला हमने लिया है सेनको से कह के मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटे के लिए। और मेरे जो भैया है, मतलब मेरे मौसी के बेटे और उसके बहू, ये वाला अंगूठी पिछले साल थोड़ा सा बर्थडे मतलब बच्चों को बुलाया था, उसके साथ उन लोगों की मम्मियों को 7-8 लोगों को बुलाया था बर्थडे पे। तो उसमें मेरी ये मौसी के जो बेटे हैं वो ये अंगूठी मेरे बेटे को दिया है। ये देखिए, और उसके साथ मेरे हस्बैंड ने वो अन्नप्राशन के टाइम पे उसके साथ मैंने ये वाला भी अंगूठी लिया है। ये काफ़ी हल्का सा है, एकदम हल्का। ये वाला मेरे बेटे की 2 ही सोने की अंगूठी, एक तो मेरे भाभी भैया ने दिया और एक हस्बैंड ने। उसके अलावा और एक चीज़, उसी बर्थडे पे जो आए थे वो लोग, और एक मेरी जानकार है जिन्होंने हमको नुआ दिया है, उन्होंने ये चांदी का सिक्का दिया था बेटे को बर्थडे के दिन। और अन्नप्राशन के टाइम पे ये चांदी का क्या कहते हैं इसको, झिनुक हम कहते हैं बंगाली में, ये मैंने लिया था। पर जिस दुकान से लिया वो एकदम ख़राब चीज़ दी है हमको, एकदम ठीक नहीं दिया है। और ये भी हमने उसी दुकान से लिया था। इसको क्या कहती है, हम तो पौधों कहते हैं हाथ का, हिंदी में क्या कहती है पता नहीं। सो ये वाला है। और मेरी मम्मी ने उसको अन्नप्राशन में सब कुछ दिया। और पिछले साल, उससे पहले जब 1 साल हुआ उसका, तब मम्मी ने ये वाला चेन दिया उसको गले का। ये चांदी का है, ये चांदी का चेन दिया है। और हमने उसी दुकान से जब ये सारी चांदी की चीज़ें ली है सोने की, उसमें ना ये वाला कमर का बीचा होती है ना, ये भी ख़रीदा था। तो क्या हुआ, उनके दुकान में ये देखिए ये काला होते जाते हैं। जब भी इसको पहनाती हूँ, ये देखिए ये कैसा कलर हो जाती है। तो उनके पास लेके जब भी गई हूँ, वो ऐसे मतलब आग में दे के पता नहीं क्या करके फिर इसको पॉलिश कर देता है, बोलता है ये अच्छा है, पर ये अच्छा नहीं है। उनके दुकान का एकदम ही ख़राब चीज़ है ये। और एक चीज़ है मेरे बेटे की, जिन्होंने वो नुआ दिया है हाथ का, वही ये वाला जब मेरे बेटे हुए तब मुझको बेटे को ये वाला हाथ का कंगन दिया था इस चांदी का। ये भी मेरे बेटे ने पहना है। और एक चीज़ दिखाना भूल गई गाइस, आप लोग तो मेरे फैमिली मेम्बर हो, फिर भी ये दिखाना चाहती हूँ। मैं शादी के बाद ससुराल में माना नहीं था, जब मान लिया कह के बहुत स्टोरी है। तो उसी स्टोरी के दौरान मैं बोलूँगी, जब शादी के इतने साल बाद, मतलब पिछले साल गई, तब मेरी सास ने ये वाला इयररिंग मुझे दिया, ये वाला। वो और मेरे हस्बैंड बॉम्बे गए थे शादी में, शादी से आते वक्त ये वाला मेरे हस्बैंड को दे के कह रही थी कि
ये रीमा को दे दो। तो हस्बैंड ने लिया नहीं था। फिर जब उन्होंने उनके घर पे बुलाया मुझे, मेरे बेटे को, उसके साथ मुझे, तब ये वाला ईयररिंग हमको दिया। मैं लेना नहीं चाहती थी, फिर दिया। पता नहीं मतलब क्या बोलूँगी, ये हमारे फैमिली के लोग देख के ना अच्छी करती है, पर फिर भी गिफ्ट होती है। ये वाला ईयररिंग दिया है, ये शायद सिर्फ यही दिया, शायद किसी और की सेट थी उससे निकाल के ये वाला दिया। कहा बाद में इसका वो नेकलेस बना दूँगी, ये वो। और क्या बोलूँ, मेरे हस्बैंड नौकरी करती है प्राइवेट में, इंजीनियर है, पर क्या बोलूँ। आर्टिफिशियल बहुत सारी वीडियोस मेरी चैनल में है, देखना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेरे पास बहुत सारे हैं, उसका वीडियो भी मैंने डाला है, आप देख लेना। आज के लिए इतना ही, टाटा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।